कौन थे रावण के दादाजी जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को दिया था भयंकर श्राप। दोस्तों नमस्कार, मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका स्वागत है। रामायण में रावण का उल्लेख मिलता है। रावण के साथ साथ उसकी पत्नी, बेटे, बहन और भाई के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। इसी कड़ी में आज हम आपको रावण के दादाजी से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्य बताने जा रहे हैं। रावण के पिता का नाम ऋषि वृषभा था और रावण के दादाजी का नाम पुलस्त्य ऋषि था। पुलस्त्य ऋषि ब्रह्मा के मानस पुत्र भी थे। पुलस्त्य ऋषि से जुड़ी कई कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार जब मेरु पर्वत पर पुलस्त्य ऋषि तपस्या कर रहे थे, तब अप्सराओं ने भूलवश उनकी तपस्या में बाधा डाला था, जिसके कारण उन्होंने श्राप दिया कि जो भी कोई स्त्री उनके सामने आएगी वो गर्भवती हो जाएगी। इसी श्राप के कारण पुलस्त्य ऋषि के वैशाली के राजा की पुत्री इडविला से विवाह करना पड़ा। कुबेर व दशानन के पिता ऋषि वृषभा इन्हीं की संतान थी। माना जाता है कि जब रावण को कार्तवीर्य और सहस्त्रार्जुन ने बंदी बना लिया था, तब पुलस्त्य ऋषि ने ही अपने पोते रावण को बंदी गृह से बचाया था। ऋषि पुलस्त्य योग विद्या के भी महान ज्ञाता थे। पुलस्त्य ऋषि ने ही वामन पुराण की कथा देवर्षि नारद को सुनाई थी। यहाँ तक कि महाभारत काल में कौरव वंश भी इन्हीं के वंशज माने जाते हैं। महाभारत के अनुसार भीष्म को ज्ञान भी उन्होंने ही दिया। इसके अलावा एक कथा द्वापर युग की भी है। द्वापर युग में कृष्ण काल के दौरान ऋषि पुलस्त्य ने गोवर्धन को क्षमा को श्राप दिया था कि जिसका दुष्परिणाम आज भी गोवर्धन पर्वत भुगत रहे हैं। कथा के अनुसार गोवर्धन की सुंदरता देख ऋषि पुलस्त्य उसे काशी ले जाना चाहते थे, लेकिन कृष्ण धाम को छोड़कर गोवर्धन कहीं जाने के इच्छुक नहीं थे। तब ऋषि पुलस्त्य ने गोवर्धन को श्राप दिया कि वो रोजाना तिल तिल कर घटते रहेंगे। आज भी गोवर्धन पर्वत श्राप से जूझ रहे हैं और यही कारण है कि वो धीरे धीरे जमीन में समाते जा रहे हैं। माना जाता है कि ऋषि पुलस्त्य जितने महान तपस्वी थे, उतने ही रावण के प्रशंसक भी थे। इसी कारण से उन्होंने रावण के दुष्कृत्यों पर कभी भी रोक नहीं लगाना चाहिए। इसी कारण से रावण का साहस बुरे कामों को करने में और बढ़ता चला गया। तो ये थी रावण के दादाजी की जुड़ी दिलचस्प बातें। अगर आपको ये कहानी भी अच्छी लगी हो तो उसे सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें और इसी तरह की अन्य कहानियाँ पढ़ने के लिए जुड़े रहें आपके अपने चैनल स्टोरीज के साथ और सब्सक्राइब भी करें। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी रावण के दादाजी के विषय में, जो
अवसर विदित है, शायद आपको भी पता होगी। यदि नहीं पता है आज आपको पता हो गई। दोस्तों, ये जानकारियाँ आपको कैसी लगती हैं हमें ज़रूर बताएं। कम से कम एक कमेंट करके तो ज़रूर बताएं। मुझे पता नहीं लग पा रहा है कि आप लोगों के कमेंट मेरे पास क्यों नहीं आ रहे। दोस्तों, कल मैं फिर आती हूँ आपके सामने एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।